जय श्री राम साथियों। मैं ऋतिक सैनी और आप देख रहे हैं भारतीय माइंडसेट। साथियों, टी फॉर टैरिफ और टी फॉर टेंशन। ये टेंशन और टैरिफ दोनों कहां से आए हैं? हमारे प्यारे बाबा डोनाल्ड ट्रंप से। इस आदमी का ना इतना ईगो हर्ट हो चुका है इस टाइम। पहले इसने बोला कि मैं 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगा दूंगा और अब इसने वो 25% बढ़ाकर 50% कर दिया। साथियों, कभी आपने ये सोचा है कि इसने अचानक ही टैरिफ क्यों लागू करा हमारे देश पर? वैसे तो इसने कई देशों पर टैरिफ लागू कर रखा है, पर इसने हमारे देश पर अभी अचानक ऐसा क्यों करा? मतलब ये इंडिया से, मोदी जी से इतना बौखलाया हुआ क्यों है? इसका कारण क्या है? मैं बताता हूँ इसका कारण क्या है। दोस्तों, जब तक मोदी जी ने पार्लियामेंट में ये नहीं बोला था कि किसी ने सीज फायर नहीं करवाया या इस बंदे ने सीज फायर करवाया, हमने करा, जब तक सब कुछ नॉर्मल था, जब तक कुछ दिक्कत नहीं थी। जिस दिन मोदी जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बात बोली कि किसी ने सीज फायर नहीं करवाया था, पाकिस्तान से डीजीएमओ का फोन आया, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करी कि सीज फायर कर लीजिए सर, अब हमसे झिल नहीं रहा है। तब जाकर इंडिया ने सीज फायर के लिए एक्सेप्टेंस दी। ठीक है, अब ये बात डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ महीनों से 27-28 बार, बल्कि 30-32 बार ना बोल चुका हो कि मैंने सीज फायर करवाया, मैंने सीज फायर करवाया। ये तो सब आपको पता ही होगा कि उसको एक नोबेल प्राइज चाहिए पीस का, कि इस बंदे ने सबसे ज्यादा सीज फायर करवाए हैं, लड़ाइयां रुकवाई हैं। चलो देखिए, ये तो पहली बात हो गई, तो सबको पता है। पर ये आग कहां से लगी? ये आग ना हमारे भारत देश के अंदर से ही लगी सीज फायर की। अगर मोदी जी को पार्लियामेंट में इस चीज के लिए फोर्स ना किया गया होता, या बीजेपी गवर्नमेंट को इस चीज के लिए फोर्स ना किया गया होता कि बोलो बोलो किसने सीज फायर करवाया, देखिए ये बात ना हमारे इंडिया के सभी पॉलिटिशियंस को पता थी कि अगर मोदी जी ने ये अनाउंस कर दिया कि सीज फायर किसी ने नहीं करवाया, सीज फायर जो हुआ हमारी मर्जी से हुआ, ये किसी ने नहीं करवाया, उसके बाद ये सबको पता था कि आग लगेगी। ठीक है, ये सब जानते थे कि आग लगेगी, फिर भी उन्हें जानबूझकर, ताकि उनकी गवर्नमेंट पर प्रेशर आए, उन्हें जानबूझकर प्रेशराइज किया गया पार्लियामेंट के अंदर कि नहीं, तुम सीज फायर करवाओ, तुम बताओ कि किसने सीज फायर करवाया, तुम बताओ। अब मोदी जी कब तक शांत रहेंगे? क्योंकि उनके चक्कर में ना, उन पॉलिटिशियंस के चक्कर में पूरा देश ये जानने की उसमें उत्सुकता में था कि किसने सीज फायर करवाया। क्या हमारे फाइटर जेट्स गिरे? वो बोल रहे थे ना पाकिस्तान की मीडिया, और फिर ट्रंप का भी ट्वीट आया था कि 5 जेट्स गिरे, सॉरी राफेल नहीं बोला उन्होंने, 5 जेट्स गिरे। ठीक है, इन सबका जवाब मोदी जी को देना था, क्योंकि प्रेशराइज जब तक पॉलिटिशियंस कर रहे हैं आपस में, अपोजिशन पार्टी कर रही है, ठीक है, जब तक कोई दिक्कत नहीं है, पर जब प्रेशर नॉर्मल पीपल से आने लगे तब दिक्कत हो जाती है एक रूलिंग गवर्नमेंट के लिए। इसी बीच उन्होंने अगर पार्लियामेंट के अंदर एक स्पीच में कह दिया कि सीज फायर किसी ने नहीं करवाया था। अब हुआ उससे ये कि सबकी आंखें खुल गई, और ट्रंप को तो एक तरह से बहुत बड़ा धक्का लग गया, उसका ईगो हर्ट हो गया कि अरे ऐसे कैसे बोल दिया, मैं सुपर पावर हूं, मेरी बात का कोई लॉजिक ही नहीं रहा क्या? मैंने इतनी बार बोला सीज फायर मैंने करवाया, और इन्होंने तो आके साफ साफ इनकार कर दिया। तो दोस्तों, उसकी ईगो हर्ट हो गई। अब ईगो हर्ट जब किसी ऐसे बंदे की होती है ना, जो बौखलाया हुआ होता है, तो वो फिर ऐसा उल्टे सीधे डिसीजन लेता है कि मैं 25% कर दूंगा, मैं 50% कर दूंगा। इस बीच मतलब मैं अपनी भारत देश की अपोजिशन पार्टी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि देखिए, आप रूलिंग गवर्नमेंट को नीचा गिराने की कोशिश करिए, उन्हें हराने की कोशिश करिए, कुछ भी कोशिश करिए, पर थोड़ा अपने देश का भी ध्यान रखिए कि हमारे देश पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। अब देखिए, जिन्होंने ये बात प्रेशराइज करवाई है ना अपोजिशन पार्टीज में, उनका क्या बिगड़ा किसका? हमारे भारत देश का। टैरिफ किस पर लगा? भारत देश पर। नुकसान किसको हो रहा है? भारत के लोगों को।
समझ रहे हो, भारत की कंपनियों को नुकसान हो रहा है। तो इन बातों से हमें समझना चाहिए कि हम भारत विरोधी नहीं है। हम, अगर आपको बीजेपी के अगेंस्ट रहना है, आप रहिए, खुशी से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, डेमोक्रेसी है ना, समझ रहे हो ना। और आप भारत के विरोधी मत, भारत का विरोध तो मत कीजिए। राहुल गांधी जी ने बोला इंडिया की डेड इकोनॉमी है। सर मुझे ये बताइए, इंडिया जब चौथे नंबर पर है इकोनॉमी के मामले में, तो डेड इकोनॉमी कैसे हो गई? कैसे डेड इकोनॉमी हो गई वो? आज हमारा भारत देश तरक्की कर रहा है, तो ये हम सब की मतलब एक खुशी की बात है, ये हम सब की बदौलत है। इसमें आप भी आते हैं, नॉर्मल इंसान भी आता है, एक गरीब भी आता है, मिडिल क्लास भी आता है, एक अमीर भी आता है। इन तीनों वर्गों से ये देश बनता है, इनसे तरक्की होती है। तो कैसे हमारा देश की इकोनॉमी डेड है? हमारा देश जो भी तरक्की कर रहा है वो बहुत अच्छी कर रहा है और हम सब उनके साथ हैं। पर सर इस तरह की बयानबाजी मत दीजिए, इससे अपने ही देश के लोगों पर इंपैक्ट पड़ता है, बाहर के देशों पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। आपने देखिए कुछ भी सोचकर कहा हो, पर ये चीज है तो गलत। इंडिया की डेड इकोनॉमी नहीं है, बल्कि ग्रोइंग, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और आने वाले समय में ये मैं पक्का विश्वास से कहता हूं, अगर हमारा देश एकजुट होकर रहा, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो, अपोजिशन पार्टी हो, अगर हमारे देश में एकता रही, तो हमारा देश नंबर नंबर 2 पर जरूर आ जाएगा, टॉप 2 में जरूर रहेगा। हाँ उसके लिए टाइम लगेगा, 5 साल, 6 साल, 10 साल, पर आएगा। तो इन चीजों को हमें समझना चाहिए। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं सभी व्यूअर्स को। एक आग है, एक आग जल रही है, ठीक है, एक तरफ मैं खड़ा हूं जो आग का कंट्रोलर है। मतलब मेरे हाथ में पानी का भी डिब्बा है और मेरे हाथ में ये पेट्रोल भी है, ठीक है। दूसरी साइड पे खड़ा है कोई बुली इंसान, कोई फेंकने वाला, बौखलाया हुआ इंसान मान लो, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, मैं दूर से आग को फैला दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो नहीं कर पाएगा, क्यों? उसके पास कुछ पावर ही नहीं है। वो हैंडलर थोड़ी है किसी आग का। वो बस बाहर से, दूर से बोल रहा है मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, मैं सारा जंगल जला दूंगा, मैं इस आग को फैला दूंगा। हालांकि वो कुछ नहीं कर सकता। पर अगर मैं अपने हाथों से पेट्रोल आग में डालूंगा, पेट्रोल इधर उधर छिड़कूंगा, तो आग किसकी वजह से लगेगी? मेरी वजह से ना। यही कारण है कि जो आग लगाई गई है ना, ये अपने भारत देश के अंदर से लगाई गई है। ट्रम्प कुछ ना करता, अब तक हमारे पास ना 25% होता, ना 50% टैरिफ होता। क्योंकि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं EM जयशंकर, वो इन चीजों को संभाल लेते, और हमारे बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं जो इन चीजों को संभाल लेते। पर जो ये आग अंदर से लगाई गई है ना, ये बहुत गलत चीज है और इसका विरोध होना चाहिए। इस चीज को आपको समझना चाहिए कि हमें ऐसे बयानबाजी नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे देश पर इंपैक्ट पड़े। देखिए मैं ये नहीं जानता कि आपकी पार्टी क्या करेगी, है ना, बीजेपी क्या कर रही है, पर मैं इतना जानता हूं कि अगर मेरे देश का भला हो रहा है ना, तो वो सबसे अच्छी बात है। मेरे देश की तरफ कोई आंख उठाकर ना देखे, बस मैं इतना चाहता हूं। बस ये आगे से प्लीज सर, या कुछ भी ऐसे व्यूअर्स हैं या जो भी भारत के खिलाफ हैं, सॉरी भारत के खिलाफ कह रहा हूं, बीजेपी के खिलाफ हैं, कुछ ऐसे बयानबाजी मत दीजिए, इनसे अपने ही देश पर इंपैक्ट पड़ता है। आपको तो व्यूज मिल जाएंगे, पर अपने देश की कई कंपनियों पर इंपैक्ट पड़ता है। अभी कितनी कंपनियों पर सैंक्शन लग चुका है ना। ईरान से तेल खरीदा, उस पर 6 कंपनियों का सैंक्शन हो गया। समझ रहे हो आप? ये अगर हम सब एक साथ रहेंगे तो एक कुछ ही दिन का खेल है, बस ये टैरिफ वैरिफ का, बाकी सब ये हट जाएगा। ट्रंप की मैं बताऊं आपको, ट्रंप की ईगो हर्ट हो चुकी है। ना उसकी ज़ेलेंस्की सुन रहा है, ना उसकी पुतिन सुन रहा है। और भारत क्यों सुनेगा उसकी? भारत कोई पाकिस्तान थोड़ी है। समझ रहे हो कि अपना हाथ फैलाए, मालिक साहब आ गए, ऐसा भारत नहीं है। भारत ना कभी था और ना भारत कभी होगा। भारत की एक टाइम पर सबसे ज्यादा इकोनॉमी थी और अब भी सबसे ज्यादा ही होगी। कुछ टाइम लगेगा, हमें एकजुट होना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।